सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। अब सभी लोग अपने अपने गद्दे पर एक एक गद्दे पर लेट जाएंगे, शरीर किसी का टच ना हो। माँ से उनके बच्चों का शरीर टच हो सकता है, दिक्कत नहीं, लेकिन पिता से टच बिल्कुल ना हो, और आपस में एक दूसरे के शरीर कोई भी टच ना करे। सभी लोग आराम मुद्रा में लेट जाएं। सभी लोग आराम मुद्रा में लेट जाएंगे। आंखें बंद करें, बिल्कुल आराम मुद्रा में। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। मन ही मन में ओम नमः शिवाय 3 बार बोले। भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें मन ही मन में, पूजनी बाबा जी, मेरी जन्म देने वाली माँ से मुझे इस चिकित्सा के दौरान 5 मिनट के लिए जोड़ दिया जाए, ताकि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके। अपनी अपनी माँ को प्रणाम करें हृदय से और धन्यवाद दें माँ के प्रति, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें मन ही मन, बारंबार कृतज्ञ हों कि आपने मुझे जन्म दिया, इस धरती पर मेरे आने का कारण बनी, कष्टों में रहकर मुझे पाला पोसा, हमारा पालन पोषण किया, हमारा ध्यान रखा। धन्यवाद करें। अपने पिता को भी धन्यवाद करें। ओम, इनकी माँ से इनको जोड़ दिया जाए। सुश्रुत चिकित्सा शुरू करें। दधीची सहयोग करेंगे। अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, सभी लोग सहयोग करेंगे। किसी अंग की आवश्यकता हो तो अंग ब्रह्मा जी प्रदान करेंगे। सूक्ष्म रूप से सारी सर्जरी की जाए। आप लोगों के मन में कोई भी गंभीर रोग और कष्ट हो, स्वयं का या अपने परिवार के सदस्य का ध्यान कर सकते हैं। वही रोग और कष्ट की चिकित्सा भी हो जाएगी। आपके स्वयं के अपने रोग और कष्ट पहले, जो पहली बार आए ध्यान रखें, आंखें नहीं बंद करेंगे, कोई संकल्प नहीं करेंगे, या कोई अन्य चिकित्सा कर रहे हैं दरबार से जुड़ के, कोई अन्य हवन कर रहे हैं, बिल्कुल भी आंखें नहीं बंद करेंगे और कोई भी संकल्प नहीं करेंगे। ये संकल्प, ये चिकित्सा सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने 1 दिवसीय हवन में भाग लिया है, 1 ही दिन का किया, 1 दिवसीय अनुष्ठान में भाग लिया है, बस। सबसे निकलेंगे। सभी के कपाल, मूलाधार, आज्ञा चक्र खोल दिए जाएं। बची हुई गंदगी, कालिमा, सारी मस्तिष्क की सूजन सब नाभि से बाहर खींच ली जाए। ओम शिव, नश करके सेवकाओं खिला दीजिए।
सभी का क्रोध पूरी तरह छीन के सेवकाओं को खिला दिया जाए, चिकित्सा शुरू की जाए। ओम। सभी की चिकित्सा की जाए। मस्तिष्क के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की चिकित्सा की जाए। प्रहार। बैठो सर, बैठो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। कितनी है करीब? दोनों हथेली आपस में रगड़ें, अपनी आंखों पे रखें, ऐसे 5 बार करें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए 5 बार दोहराएं। 5 बार करके धीरे धीरे अपने नेत्र खोल लेंगे। करवट लें, फिर उठ के बैठे, अपने अपने बंधन खींचे 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अब खड़े होकर के टहलें, घूमें, अपने आप को चेक करें, एकदम आप अच्छे, किसी को भी कोई कष्ट और रोग शेष नहीं, सब पूरी तरह अच्छे, सब चले फिरें, उठे बैठे। जिनके घुटने उठने नहीं ठीक थे, सब घुटने नए हो गए हैं। रीढ़ की हड्डी नहीं हो गई, आगे झुक के ज़मीन छुएं। जो आगे ज़मीन नहीं छू सकते थे, आगे झुक नहीं सकते थे, पूरी ज़मीन छुएं। बैठे उठे, उठ बैठ के चेक करें, एकदम अच्छे हो गए। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके घुटने, सब कमर से लेकर के गर्दन तक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्ड, सारा, कहीं भी चोटें नहीं है पुरानी, वो चोटें भी ठीक हो चुकी हैं। चोटों के कारण जो आपने कभी सर्जरी कराई हैं, वो सर्जरी की दोबारा सर्जरी हुई है, इसलिए आपको वहाँ पर दोबारा सर्जरी महसूस नहीं होगी। सारा चेक करके और अपने अपने स्थान में बैठते जाएं। जहाँ बैठे थे वापस अपने चले जाएं और अपने अपने स्थान में बैठे जाके। दो तीन बातें आपको ध्यान से सुननी है। आपने भी कई ऑडियो वीडियो भी देखे होंगे, सुनाए गए होंगे आपको। हो सकता है आप टेकऑफ कर जाते हैं, गंदगी रही, आप ध्यान से ना सुन पाए हों। पुनः से 5 मिनट में अपनी बात कह के समाप्त करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहला तो ये कि दरबार की ओर से जो 2 आपको हवन के रुद्राभिषेक के जो पुण्य दिए गए हैं, ताकि आपकी शक्ति संतुलित रहे, ये 2 रुद्राभिषेक आपको करने हैं 1 वर्ष के अंदर। वो चाहे दरबार में आते जाते यहाँ करें, चाहे अपने घर में ही आस पड़ोस के विद्वान जो ब्राह्मण देवता हैं उनको बुला करके अपने घर पर भी कर सकते हैं आप।
1 वर्ष के अंदर आपको करने हैं। ना कर पाएँ 1 वर्ष में, कोई समस्या आ रही हो, कोई बाधा आ रही हो, कोई, तो आप बाबा से प्रार्थना करके समय मांग सकते हैं आगे, तब कर सकते हैं, लेकिन कर अवश्य लेंगे। तब तक दरबार के द्वारा दिए गए जो आपके पुण्य हैं रुद्राभिषेक के आपके पास रहेंगे और आप सभी परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है कि जिनके घर में असाध्य रोगी हों, असाध्य रोग हों, ज़्यादा समस्याग्रस्त हों, तो वो लोग अपना महामृत्युंजय का अपना एक हवन अवश्य कर लेंगे। अभी तो आपको 3 माह के लिए दरबार की ओर से महामृत्युंजय का जो कवच है उसका आवरण दिया गया है ताकि आप स्वस्थ रहें। लेकिन आपको लगता है घर में कोई ज़्यादा असाध्य रोगी है और पीड़ा में है, तो आपको उसको अवश्य कर लेना चाहिए दरबार से। वो दरबार में हो जाता है, आप ही को करना होता है। वो ही एक ऐसा हवन है महामृत्युंजय का जो यहाँ पर ही होता है, वो कहीं ले जा कर के नहीं किया जा सकता। आप यहाँ हवन करते हो तो उसको आपको पुण्य नहीं मिलते हैं। हवन के बाद मेरे समक्ष आते हो तभी महामृत्युंजय का पुण्य आपको मिलता है। विशेष हवन है, वो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली है, एक ढाल की तरह है। अभी तो आपके पास तलवार है, कोई आएगा कट जाएगा, आपके पास इतनी ऊर्जा है, कोई रोग आएगा कट जाएगा। लेकिन अपनी ढाल के लिए भी एक चीज़ आवश्यक होती, दरबार ने आपको भी कर रखा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस सारे रोगों और कष्टों का जो कारण है वो हमारे नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं हैं। रोग की जड़ जो है, यानी इच्छा विचार आशाएं मतलब स्मृतियों के आधार पे सारी इच्छा है, सारी इच्छाएं अपनी स्मृति के आधार पे हम करते हैं, सारे विचार अपनी इच्छाओं के अनुसार करते हैं, हम स्मृतियों के आधार पे करते हैं, और सारी आशाएं अपनी स्मृतियों के आधार पे ही हम आगे की एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो सारी समस्याओं की जड़ स्मृतियां हैं। स्मृतियां कष्ट देती हैं, स्मृतियां आपको सुखी भी रखती हैं। दोनों काम स्मृतियों का है। स्मृतियां आपको रोगी बनाती हैं, स्मृतियां आपको निरोगी भी बनाती हैं, स्वस्थ भी करती हैं। दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक आदमी आपको दुख दे सकता है, दूसरा आदमी आपको सुख भी दे सकता है। तो ऐसा ही है, ये सब स्मृतियों के आधार पे। स्मृतियों के आधार पे हम नकारात्मक होते हैं। उस नकारात्मकता के कारण हमारे मस्तिष्क में धीरे 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 सूक्ष्म शरीर में सूजन बनना शुरू होती है। जब सूक्ष्म शरीर में सूजन ओवरफ्लो हो जाती है तो फिर वो हाड़ मांस के शरीर में वो सूजन मस्तिष्क में दिखाई देने लगती है, और फिर धीरे धीरे आदमी भ्रमित होना शुरू होता है। जहाँ रोग है वहाँ रोग दिखते नहीं, जहाँ हैं वहाँ दिख नहीं रहे, जहाँ नहीं है वहाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर भ्रम पैदा होता है, फिर तमाम नकली टाइप का भूत प्रेत का चक्कर भी कुछ लोग यहाँ चालू हो जाता है, हिलना डुलना। दरबार में सब एक ही दिन में कट जाता, सबकी पेशियाँ कट चुकी हैं। जो इनके यहाँ पेशियाँ थी, गंदगी थी, ये सब इस दरबार में आपने एक ही दिन का हवन किया है, एक ही दिन में सब नष्ट हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं, कोई भी भूत प्रेत चक्कर नहीं, सब नकली काम खत्म। जिसके कारण समाज में सबसे ज़्यादा उपहास का केंद्र बनना पड़ता था, वो समस्या खत्म। इस दरबार में एक ही दिन में पेशी वेशी कट जाती है। नहीं, जाते रहो, बड़े बड़े दरबार हैं हिंदुस्तान में, बालाजी जैसे प्रेतराज सरकार बैठे, प्रेतराज सरकार, प्रेतों के सरताज। और बताइए, यहाँ प्रेत से आदि बच रहा हो, वहाँ प्रेतराज बैठ गए। और बेचारे हनुमान जी इतने कमज़ोर हो गए कि प्रेतराज की मदद लेनी पड़ रही उनको कलयुग में। वारे कलयुग, वारे लोग। तो जिंदगी भर लोग पेशी, कहाँ जा रहे हो? हाजिरी लगाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? प्रेतराज सरकार में हाजिरी लगाने। अरे कौन सी कोर्ट खुल गई भाई, वहाँ हाजिरी लगाने जा रहे हो? 1 मिनट का काम नहीं, पेशी कट जाती है, 1 मिनट के अंदर काम खत्म। आप देखते होगे तमाम वीडियो, एक ही दिन में 1 मिनट लगता है पेशी कटने में। और जो लोग हमसे नहीं मिलते हैं, दरबार की प्रक्रिया पूरी करके आते हैं, जहाँ ब्लैक मैजिक कटने का संकल्प होता है, आपकी पेशी वहीं कट जाती है, कुछ बचता ही नहीं है, अपने आप ही कट जाती है। तो आप उस चक्कर से ही बाहर आ गए। तो जो सूजन है, इसके कारण सब होता है। मस्तिष्क में जब सूजन रहती है तो आपके बुखार से लेकर के कैंसर, एड्स तक के रोग बनते हैं।
क्यों? शरीर में जब रोग कोई छोटा सा बनता है, वो सूचना मस्तिष्क को देता है, मस्तिष्क उसको ट्रीट करता है। लेकिन मस्तिष्क और शरीर का जब तालमेल टूटता है, कमज़ोर पड़ता है, अव्यवस्थित होता है, असंतुलित होता है, तो आपके रोग बढ़ते जाते हैं। मस्तिष्क कुछ कहता है, शरीर कुछ सुनता है, शरीर कुछ कहता है, मस्तिष्क कुछ वो कुछ और सुनता है। ऐसे करके भ्रम पैदा होता है, रोग बढ़ते जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं। आप अचानक देखते हो, अरे ये कौन सा रोग हो गया, अभी तो नहीं था नहीं, ऐसा नहीं, अंदर बन रहा है। बहुत लोगों की अनुभूतियाँ नहीं होती, ये भी एक रोग है। 5% लोग ऐसे धरती पे हैं जिन्हें सारे रोग, सारे कष्ट और सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनको अनुभूति नहीं होती उन्हें कोई कष्ट है। तो अंदर अंदर रोग बनते रहते। एकदम अचानक डॉक्टर कहता है आपको 4th स्टेज का कैंसर है, वो कहता है अभी तो 1st, 2nd, 3rd तो हुआ नहीं, 4th कहाँ से आ गया? क्योंकि तुम्हें पता नहीं था। अब एकदम जब फट गया, बाहर आ गया, तब पता लगता हाँ भैया आप कैंसर। तो ऐसे अनुभूतियाँ होती हैं, बंद रहती हैं बहुत लोगों की अनुभूतियाँ। बड़े कलाकार पित्र होते हैं, अनुभूतियाँ बंद कर देते हैं ताकि आप कुछ बता ही ना पाओ किसी को। कहते हैं ना, जबरा मारे और रोने भी ना दे, वो वाला हाल होती है स्मृति के कारण। तो जब तक ये पितृ स्मृतियाँ रहती हैं, या पितृ रहते हैं किसी के, या पितरों की स्मृतियाँ रहती हैं, आपकी स्वयं की स्मृतियाँ रहती हैं, जन्मों जन्मों की रोगों कष्टों की, मृत्यु के समय के कष्टों की, जब वो आगे आती हैं तो आप वैसे ही बन जाते हो। दरबार आपकी अरबों खरबों स्मृतियाँ काटता है, एक एक आदमी की, सब नष्ट हो चुकी हैं गंदगी, और आप एकदम स्वस्थ बैठे हुए हैं पूरी तरह। जैसे सूजन है, तो सूजन हटाने का कोई उपाय पृथ्वी पर भी नहीं है। मस्तिष्क के सूजन को हटाने का उपाय इस धरती पर अभी नहीं है। ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क की सूजन हटा दे। इसी मस्तिष्क की सूजन के ना हट पाने के कारण आदमी कोमा में चला जाता है, ब्रेन स्ट्रोक लगता है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं, ऐसे तमाम हार्ट अटैक्स आते हैं, तो तमाम अंग खराब होने शुरू होते हैं। ये केवल इसी मस्तिष्क की सूजन के कारण होते हैं। तो ये चली जाने के लिए अभी तक धरती में कोई उपाय बना नहीं, ना ऐसी कोई औषधि बनी आज तक जो आपके मस्तिष्क में सीधे चली जाए। ऐसी भी नहीं बनी आज तक, धरती में नहीं बनी। तो क्या करना है, दरबार का जो सिद्ध लेपन है, बाबा माँ के द्वारा सिद्ध, जैसे हवन सिद्ध है सारे, ऐसे लेपन सिद्ध, वो आप लेप करते हैं, आपके मस्तिष्क की सूजन जाती है पूरी तरह से। जैसे आपके किस सामान्य कष्ट रहे हैं तो 3 माह के लिए है, सिर पे केवल लेपन होता है। और अगर पागलपन रहा है, तोड़ फोड़ घर में करते रहें, कोई मारपीट, गाली गलौज, भयंकर पेशी वेशी, या असामान्य हरकतें करते रहें, सुन्न मुन्न रहते रहें, स्मृति नहीं रही है, बुद्धि काम नहीं करती रही, बुद्धि जकड़ी बंधी रहती रही है, डिप्रेशन रहे हैं, एंजाइटी रही है, तमाम मानसिक रोग रहे हैं, तो वो 6 माह का लेपन अपना कर लेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए आप अच्छे होते हो। और ये सब गंदगी दोबारा से आप में नहीं बनती हैं, आपकी नकारात्मकता खत्म हो जाए पूरी तरह। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये आप अवश्य कर लें, आपकी जिम्मेदारी है, आपको तय करना है कैसे करना है। यहाँ पूछेंगे तो आपको सब बता देंगे लोग, तो आपको वो करना है ताकि आप और आपका परिवार हमेशा अच्छा बना रहे। मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया कि अभी तक ऐसी कोई औषधि नहीं है जो आपके मस्तिष्क की सूजन हटाए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे हम आपकी ब्रेन की सर्जरी करेंगे, तब सूजन जाएगी, जाती नहीं और बढ़ जाती है। एक बार खोपड़ी चीर दी उन्होंने तो आपका काम हो गया। तो इसलिए आपको स्वयं अपनी चिकित्सा करनी है, जैसे आपने स्वयं अभी तक किया, सब अपने को अच्छा किया, आगे भी अच्छा रखने की जिम्मेदारी आपकी है। दरबार आपको समय समय पर हर चीज़ सूचित करता है, तो ये आपको करना है। अब बात की जाए स्वास्थ्य की, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप स्वस्थ हुए हैं। अगर अभी आप देखेंगे अपने में स्वयं में, तो 2 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा तंग करती। ये हम कॉमन बात कर रहे हैं जो सब परिवारों में है, सभी में, जितने आप बैठे हो इस धरती में लोग उपलब्ध हैं, दरबार नहीं आए, प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, हम उनकी बात कर रहे हैं। 2 कॉमन है, एक पितृदोष और दूसरा काल सर्प दोष। ये दोनों ही आप में रहे हैं, सभी में, और ये सभी के दरबार में नष्ट हो चुके हैं। ये तो सूचना है, मेरे द्वारा बोला जा रहा है, बताया जा रहा है।
इसका प्रमाण क्या है कि वाकई में कट गए? हम बोल रहे हैं तो उसका प्रमाण भी चाहिए सबको। तो आपका दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। दरबार आपको प्रमाण सहित आपको बातें करता है, केवल सूचना नहीं, केवल प्रवचन नहीं। तो क्या प्रमाण है कि आपके काल सर्प दोष कट गए, आपके पितृ दोष कट गए, आपकी सारी गंदगी चली गई? क्या प्रमाण है? तो अभी आप लोग, जो लोग एक दिवसीय हवन में शामिल रहे हैं, वो सभी लोग आंखें बंद करें। अभी आपको प्रमाण मिल जाएगा, और वो प्रमाण भी आप ही स्वयं दोगे। अभी देने वाले भी आप ही होगे, प्रमाण लेने वाले भी आप ही होगे, क्योंकि वो आपके अनुभव से निकलेगा। तो आंखें बंद। एक कोई भी जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करें, पूरी दम लगाइए, देखिए। अगर ना दिखे तो समझो काल सर्प दोष कट गया। आपको दिखे तो समझो काल सर्प दोष अभी आपका नहीं कटा। देख डालिए, एक जिंदा सर्प चलता हुआ, पूरी दम लगाइए देखने की। नहीं दिखे समझो काल सर्प दोष कट गया। दूसरों गंदगी के बारे में सोच रहे, वापस भेज दीजिए उसी में सबकी बैलेंस। ओम बैलेंस। सभी लोग नेत्र खोल लेंगे। किसी को दिखा कोई सर्प चलता हुआ, जिंदा सर्प? नहीं दिखा। तो ये पहला प्रमाण आपके पास है कि आप सभी का काल सर्प दोष कट चुका है। ये पहला प्रमाण हुआ। आपके जो पितृ शरीर छोड़ गए, उनकी मुक्ति हुई पूरी तरह से, सभी मुक्त हुए हैं। उनकी स्मृतियां भी सारी गईं, रोगी स्मृतियां उनकी गईं, रोगों की स्मृतियां जिनके कारण आप रोगी थे, कष्ट में थे, वो सब चले गए। इसीलिए आप पूरी तरह स्वस्थ हो। पहला प्रमाण ये है कि आप स्वस्थ हैं। इसका प्रमाण ये है कि सब गए, गंदगी गई, सारी स्मृतियां गई, आपकी भी सब गई, तमाम पूर्व जन्मों की गंदगी, तमाम स्वयं की स्मृतियां, तमाम भूतकाल की, भविष्य की गंदगी सब गई। इसलिए आप स्वस्थ महसूस कर पा रहे हैं। तो प्रमाण क्या है? जो पितृ आपके सारे मुक्त हो गए, आप उनका चेहरा देखना चाहेंगे, आपको उनका चेहरा नहीं दिखेगा। यानी सृष्टि से पूरी तरह मुक्ति, प्रेत योनि से पूरी तरह मुक्ति। अब वो शिवलोक पर भगवान शिव के मस्तक पर विराजे चंद्रमा पर उपस्थित हैं आपके सभी पितृ। कैसे जन्म होता है? चांदनी रात में, जब उनको जन्म लेना होता है, उनका समय आता है, तो चांदनी रात में यही चांदनी से ऊपर से बरसती हैं आभाएं, और पृथ्वी पे मौजूद सारी वनस्पतियों में जा कर के अवस्थित हो जाती हैं। अनाज में, फलों में, सभी जगह वनस्पतियों में, औषधियों में जा कर के ये अवस्थित होती हैं, प्रविष्ट कर जाती हैं आपके पितरों की, जिनको जन्म लेना होता है। और फिर जब वही आपके कर्म भोग के अनुसार, आपकी सिस्टम, प्रकृति के सिस्टम के अनुसार वही चीज़ आपके खाने पीने में आती हैं, उसके द्वारा आपके अंदर प्रवेश करती हैं। रक्त, मांस, मज्जा, वीर सब बनता है। उसके बाद नया जन्म होता है। ऐसे क्रम है, बड़ा लंबा क्रम है। कभी वो आपको समझा पाएंगे, आधा पौन घंटा लगता है उसमें, कैसे प्रक्रिया होती है पुनर्जन्म की। तो ऐसे जन्म होते हैं। तो किसी पितृ का आपको चेहरा नहीं दिखेगा, चाहे जितना आप देख डालो, किसी का चेहरा नहीं दिखेगा। सब मुक्ति। एक गंदा विचार आपके अंदर नहीं आएगा, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। एक गंदा नकारात्मक इच्छा विचार कुछ भी आपके अंदर नहीं आ रही। सारे ट्राई करके देख लो। परिवार में आपस में कलह, एक दूसरे के प्रति चिढ़, नफरत, घृणा के भाव तो चले ही गए। तलाक वलाक तो गायब हो गया, जाने कहाँ, कुछ है नहीं। हत्या, आत्महत्या, वो गुस्सा तो ख़त्म हो गया, वो तो है ही नहीं, किसी में शेष नहीं है। एक गुस्से का कण भी शेष नहीं किसी में। हम बात कर रहे हैं जो आपका दुश्मन नंबर 1 आप मानते रहे हो, जिसने आपका नुकसान किया हो, नुकसान करना चाहता हो, आपको लगता हो हमारा दुश्मन है, उसके बारे में भी आपके अंदर एक गंदा विचार नहीं आ रहा है। ट्राई करके देख लो, सोच के देख लो। अगर एक गंदा विचार आ रहा हो तो बताओ। सब नकारात्मक गंदगी सब समाप्त कर दी गई, आपको एकदम पूरी तरह स्वस्थ किया गया है। इतनी धुलाई आपकी हुई है, ये गंदा विचार तक दुश्मन के लिए भी नहीं है।
इतना आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से। कोशिश करिए कोई गंदा लाने का विचार अंदर, दुश्मन के लिए भी सोचिए। देखो आ रहा है कुछ, आ रहा हो तो बता सकते हो। तो एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन। तो ऐसे दरबार ने आपको स्वस्थ किया है, मस्तिष्क में भी नहीं आएगा कोई गंदगी, ऐसा आप स्वस्थ किए गए हैं। आपके सारे रोग और कष्ट जिनको डॉक्टर ने बता दिया कि दवा नहीं है, अब एक और समस्या है, डॉक्टर रोग बता दे, ये बाद में कह दे कि साहब इसका इलाज नहीं है, तो क्या करें? इलाज कराओ। इलाज नहीं है फिर भी इलाज कर रहे हैं। कोरोना का इलाज आज तक नहीं आया संसार में, लेकिन इलाज सबने कर डाला। वो इलाज जिसका रोग का इलाज ही नहीं, फिर भी इलाज चल रहा है, दवा खा के लोग मर रहे हैं। यही सबके साथ होता है। आप सब देखो, कोई बता दे कि कैंसर है आपको, आधा आदमी वहीं मर जाता है, सुनते ही मर जाता है आधा आदमी कि कैंसर है। सारी उसका इम्यून सिस्टम चरमरा के बैठ जाता है, उसकी जीवनी शक्ति चरमरा के बैठ जाती है। वो जो चलने वाला होगा 2-4 साल जिंदा रहने वाला होगा, साले 6 महीना मर जाता है वो सोच सोच के। किसी को बता दो कि तुमको फांसी होनी है 6 महीना बाद, वो 4 महीना मर जाएगा, वो आत्महत्या कर ले। तो भय का जो वातावरण है, आप सभी के अंदर से भय नष्ट किया गया है। ना आपको रोगों का भय है, ना रोग से कष्टों का भय है, ना आपको मृत्यु का भय है, सब चेक कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में, माता कामाख्या के दरबार में, माँ जगत जननी के दरबार में भय आपका सबसे पहले महाकाल के दरबार में यहाँ समाप्त हो जाता है। ये आपके महाकाल का दरबार है, भगवान भोलेनाथ का दरबार है, जहाँ काल भी आपका कुछ नहीं करता, काल भी आपसे दूर छिटक के खड़ा हो जाता है। इसलिए आपके अंदर इतना भी भय नहीं है, जरा सा भी भय है किसी में? बताए किसी में कोई भय बाकी बचा तो बता दे। कोई भय नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं है। इतना आपको आनंदित किया गया है। आपकी एक एक स्मृति, इच्छा, विचार, आशाएं जैसे सुई की नोक से कुरेद कुरेद के निकाली गई हो, सब नष्ट कर दी गई। एकदम आप क्लीन हो। तमाम रोग जो डॉक्टर बताते हैं कि भाई डिप्रेशन है, डिप्रेशन आप सबका ख़त्म हो चुका है। जितने लोगों को डिप्रेशन था, यहाँ 50 लोग बैठे जिनको डिप्रेशन था, सबका डिप्रेशन ख़त्म है। एंजाइटी डिसऑर्डर ख़त्म, किसी में नहीं। कोई लोग ऐसे तो अपना काम ही नहीं कर पाते थे, बुद्धि बंधी रहती थी, शरीर बंधा रहता था, सब खुल गए हैं, सबकी बुद्धियाँ खुली हैं, शरीर खुले हैं, मन आनंदित है काम करने के लिए, आनंद में है, रुचि बढ़ी है सबकी काम करने के लिए। सभी के अंदर एक भावना है, सहयोग की भावना है, परिवार के प्रति अच्छी भावना है, उत्साह बढ़ा हुआ है, अंदर उमंग बढ़ी हुई है। उसके साथ साथ आपका आत्मविश्वास दरबार ने बढ़ाया है, सब में बढ़ा हुआ है। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, चाहे पढ़ाई लिखाई संबंधित हो, चाहे जब तक पूजा पाठ साधना से संबंधित हो, चाहे अध्ययन से संबंधित हो, चाहे व्यापार नौकरी से संबंधित हो, सब में आपका आत्मविश्वास बढ़ाया गया है। सभी में सबकी स्मरण शक्ति बढ़ाई गई है। किसी की जो स्मरण शक्ति भूल जाते थे, एकदम स्ट्रांग कर दी गई। बच्चे जो पढ़ा लिखा भूल चुके थे, वो सब बच्चों को याद है। सारे बच्चे देख सकते हैं पीछे तक, जो पढ़ के भूल चुके थे, पढ़ते भूल जाते थे, उन्हें पीछे पढ़ा हुआ सब कुछ याद है। और जो पढ़ेंगे हमेशा याद रहेगा, परीक्षा के समय आराम से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, कुछ नहीं भूलेंगे। ऐसा दरबार ने किया है। इन बच्चों की मोबाइल देखने की इच्छा छुड़ाई गई, आदत जो गंदी आदत है, दिन भर मोबाइल लिए बैठे, रात में सो नहीं रहे, मोबाइल लिए बैठे। मोबाइल लैपटॉप से इनकी इच्छा नष्ट कर दी गई देखने की। इनको लगता है कि बेकार की वस्तु है। केवल तभी देख पाएंगे मोबाइल लैपटॉप जो बच्चे कहीं सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, या पढ़ाई लिखाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित कोई विषय वस्तु देखनी होगी तो ही इनकी इच्छा मोबाइल लैपटॉप खोलने की होगी। नहीं तो इनका मोबाइल लैपटॉप आप बंद देखेंगे, हमेशा छुएंगे नहीं। ये सब किया गया है। मांस मदिरा खाने की इच्छा खाने वाले लोगों की सब नष्ट कर दी गई है। जितने लोग खाते पीते हैं अपने में चेक करके देख लें, किसी को भी खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही सिवाय घृणा के। सब चेक कर लीजिए, सभी का मांस मदिरा छूट चुका है, किसी में शेष नहीं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, संकल्प किए दरबार के साथ जुड़ के, सब गंदगी गई है। आपके पूरे शरीर से अकड़न, जकड़न, खिंचाव, भारीपन, टूटन, फटन, जलन, चुभन सब नष्ट हो चुकी है, कुछ भी शेष नहीं, पूरा खत्म। ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तमाम
50-60 प्रकार की हैं, आप में किसी में शेष नहीं। खून नहीं बनता था शरीर में, खून बनना स्टार्ट होगा। अब आपका शरीर आप ही को खाता था, वापस आपके सेल्स बॉडी के आप ही के सेल्स को खाते थे, वो सब नष्ट हो चुके हैं। आपका ऑटो इम्यून पूरी तरह समाप्त हो चुका है और आप एक नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जो तमाम स्पाइन के रोग थे, रीढ़ की हड्डी के, सर्वाइकल से लेकर के डोर्सल, नीचे लंबर में, लंबर से नीचे कॉक्सिक्स में बैठने के स्थान तक, टेलबोन तक, सभी जो कंप्रेशन थे, डॉक्टर बोलते थे सर्जरी कराना है, कोई आवश्यकता आपको सर्जरी की नहीं। आप बिल्कुल टनाटन बैठे हैं। अभी आप आगे झुक के ज़मीन छूइए, उठिए, बैठिए, ट्विस्ट करिए, जो नहीं कर सकते थे सब करिए। आपके उठने घुटने सब नए कर दिए गए हैं एकदम। डॉक्टर बोलता था सर्जरी कराओ, कोई आवश्यकता नहीं, बच्चों की तरह घुटने आपके बन गए हैं, जैसे 10 साल के बच्चे के होते हैं ऐसे घुटने आपके बन गए हैं। हिप बॉल आपकी नई कर दी गई एकदम फर्स्ट क्लास। जो लोग करवट नहीं ले पाते थे, फर्स्ट क्लास दौड़ पाएंगे, उठ पाएंगे, चल फिर पाएंगे, कोई कष्ट नहीं। जितने भी कष्ट थे शरीर के, जोड़ जोड़ में जॉइंट पेन सारे, रोमेटिक आर्थराइटिस जो ऑटोइम्यून डिजीज़ में बोलता है, वो सब खत्म हो गए। किसी को भी कोई कष्ट शरीर में पूरे में नहीं है। जो भयानक कष्ट रहते थे, रात में सो भी नहीं पाते, तड़पते थे, ये सभी गए। सभी के सिर दर्द, माइग्रेन, सिर भारीपन सब नष्ट हो चुका, किसी में कोई शेष नहीं, कोई गंदगी शेष नहीं। एक ऐसी स्मृति थी आप में कुछ लोगों में कि जो आप बात तो सुनते थे लेकिन सुन के समझ नहीं पाते थे पूरी बात, फिर दोबारा पूछते थे आए, तो फिर दोबारा आदि बताता था। आदमी सोचता था कि आप बहरे हो रहे हैं, धीरे धीरे ऊंचा सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कान बिल्कुल ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। जैसे कि अब आप सुन पा रहे हैं हमें आराम से, आप बात को समझ पा रहे हैं। पहले आप इस तरह सुन के समझ नहीं सकते थे, वो स्मृतियाँ थी जो आपको सुनने और समझने नहीं देती थी, तो आप उत्तर नहीं दे पाते थे। वो सब गंदगी गई। सारे अंदरूनी जितने रोग और कष्ट थे, तमाम अंग सड़ गल रहे थे, सूक्ष्म दरबार ने सबको एकदम न्यू, ब्रांड न्यू किया है। उसका इम्पैक्ट आपके स्थूल शरीर पर आता ही है, आया ही है आप सब में, इसलिए अपने आप को अब अच्छा महसूस कर रहे हो। तमाम वो सब रोग जो डॉक्टर काल्पनिक रोग जिनकी चिकित्सा नहीं बताते, है ही नहीं, वो भी आप सबके न्यूरो के समाप्त हो चुके हैं। पागलपन पूरा चला गया, घर का भयानक गुस्सा, मार पीट, तोड़ फोड़ सब खत्म हो गई है, किसी में शेष नहीं है। जो पागल लोग थे वो भी स्वस्थ हुए हैं, पागलपन की स्मृतियाँ चली गई हैं। लगता था पागल हो जाएंगे, या आपको लगता था मेरे घर का सदस्य पागल हो गया है, सभी अच्छे हुए। न्यूरो के जो रोग डॉक्टर बताते हैं कि सिजोफ्रेनिया है, या बाइपोलर डिसऑर्डर है, या स्प्लिट पर्सनालिटी है, या डुअलिटी है, डुअल पर्सनालिटी है, या मेंटल डिसऑर्डर है, डिमेंशिया है, या बोलते थे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये सभी आपके जा चुके हैं, किसी में शेष नहीं है। ये ऐसे रोग हैं कि चिता के साथ जाते हैं, मृत्यु के साथ ही जाते हैं, इसके पहले नहीं जाते। किसी को स्किन सोराइसिस रहा हो, वो सब समाप्त हो जाएगा। त्वचा रोग सब सबसे आखिरी में त्वचा रोग ही जाता है, महीना 1.5 महीना में त्वचा रोग भी समाप्त हो जाता है। सब रोग तो चले ही जाते हैं, त्वचा रोग सबसे आखिरी में। 7 लेयर होती हैं त्वचा की, तो पिछली निचली लेयर से निकलते ऊपर आते आते थोड़ा समय लगता है, तो रोग पिछली सतह की छोड़ता है, 7वीं सतह को, 6ठी को, 5वीं में, 4थी में, ऐसे करके ऊपर आके समाप्त हो जाता है। सोराइसिस जिसको कहते हैं कि ये भी चिता के साथ जाता है, ये भी आपके सब ठीक हुए। सभी प्रकार के रोग और कष्ट आपके नष्ट हुए। जो असाध्य रोगी रहे आपके घर में, जिनकी कोई संसार में चिकित्सा नहीं, डॉक्टर ने कह दिया घर ले जाओ, मर जाएंगे, यदि जीवन उनमें शेष है, ईश्वर की कृपा है, उनके जीवन सांसें हैं, तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो औषधियाँ काम नहीं कर रही होती हैं, वही औषधियाँ उनमें काम करने लगती हैं, क्योंकि जिन खराब स्मृतियों के कारण उनको रोग बने, असाध्य हुए, रोग बढ़ते रहते हैं, वो सभी नष्ट हो चुकी स्मृतियाँ बची नहीं, इसलिए उनको भी रिलैक्स है। 50, 60, 70% तक, 80% रिलैक्स हो जाते हैं। बाकी आपकी औषधियाँ जो काम करती हैं, तो और आप अच्छे होते हैं। तो ये सभी आपके साथ हुआ है, तमाम सब रोग कष्ट गए। इसमें जो ओसीडी नामक रोग है सबसे खतरनाक है। पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में जो ओसीडी है, ये पहला कारण बनता है पति पत्नी में तलाक का। पेरेंट्स में बच्चों के बीच में पहला कारण बनता है चिढ़ का, नफरत का, दूर रहने का, घर से भाग जाने का, अलग रहने का, पत्नी को लेकर अलग चले गए रहने, ये ओसीडी है। पति पत्नी में चिढ़,
शक से शुरू होती है। शक से शुरू हुआ, चिढ़ पैदा हुई, नफरत घृणा हुई, अलग अलग रहना है, छूना मत, तलाक की शुरुआत, तलाक चाहिए, यहाँ पहुँच जाते। कोई पति पत्नी तलाक नहीं लेना चाहता, कोई माता पिता अपने बच्चों से या बच्चे माता पिता से नहीं लड़ना चाहते। बाहरी स्मृतियों का प्रभाव इतना आपको आंदोलित कर देता है कि आप उसके वशीभूत होकर के वह करने लगते हैं जो आप नहीं करना चाहते। तो वो सब गंदगी आपसे गई है। OCD इतनी खतरनाक है कि जब बढ़ती जाती है तो जिनको हो जाती है ना, वो 2-4 घंटे नहीं, 8-8, 10-10 घंटे बाथरूम में बने रहते हैं, दिन भर नहाया करते हैं। घर की फर्श धोएंगे, दीवारें धो डालेंगे, घर की छत भी धो डालेंगे, पंखा, कूलर, फ्रिज, अलमारी, सोफ़ा सेट धो डालेंगे, रजाई गद्दा तक धो डालते हैं। प्रेस किए कपड़े धुले हुए दोबारा से धोते रहते हैं, धुले बर्तन रखे फिर धोते रहते हैं। दिन भर में 150 बार अपने हाथ धोया करते, साबुन लगा लगा के। OCD, रुपया पैसा नोट सब धो डालते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न सब धोते रहते हैं। सब डुबो के बढ़िया जैसे कपड़े धोए जाते हैं, ऐसे बढ़िया रुपया उपया धो के सर्फ में और बाद में प्रेस करते रहते हैं। इतनी खतरनाक OCD है। ये सभी में समाप्त हो गई, और ये आप सभी में किसी न किसी परिवार के सदस्य में रहती ही रहती है। सभी में, हर परिवार में, किसी में एक में, किसी में 4 में, किसी में सब में, पूरे परिवार में। तो ये सब भी समाप्त हो गई आपके अंदर। अब केवल अंदर प्रेम है एक दूसरे के प्रति। आप स्वस्थ हो, अच्छे हो, थोड़ा सा हल्का हल्का सा आपको बुखार सा, हरारत सी फील होगी 1 हफ्ता खान, वो दरबार की ओर से रहती है। जब आपकी चिकित्सा होती थोड़ी हरारत छोड़ी जाती है, और 1 सप्ताह हफ्ते खान में वो भी समाप्त हो जाती है। तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो, एकदम अच्छे हो, और हमेशा अच्छे रहोगे। यही दरबार का आप सबको आशीर्वाद है। कोई भी कष्ट शेष नहीं है आप में। आपको बाबा को धन्यवाद करना है, धन्यवाद करते हुए जाना है। आप जैसे स्वस्थ हुए हैं, ऐसे आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ हुए हैं। जो संकल्प आपने परिवार के सदस्यों के लिए पूर्ण हुए हैं। जैसे आपके परिवार के सदस्य में 20 कष्ट हैं, आपको 5 ही पता हैं, तो आप 5 के ही संकल्प लेते हो कि बाबा ऐसा ऐसा कष्ट हट जाए, हट जाता है। 15 बने रहते हैं। आप जाएं शनिवार को होने वाले संकल्प में परिवार के सदस्यों को बिठाएं कि वह लोग भी संकल्प कर लें, तो पूरी तरह से वह भी स्वस्थ होते हैं। आप में कभी कोई कष्ट, कोई समस्या आती, केवल संकल्प, शनिवार मंगलवार को संकल्प होता है, आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन विशेष रूप से जो 1 दिवसीय चिकित्सा करके जाते हैं लोग, 1 दिवसीय अनुष्ठान में भाग लेके, उनके लिए बनाया गया है। और जो दीक्षित भक्त हैं दरबार के, उनके लिए बनाया गया है, जो दरबार से दीक्षित हैं बाबा के द्वारा। तो वो संकल्प आप करते हैं, और आपके सब लोग, केवल बोलना ही तो है आपको। जैसे आपने संकल्प किया आप अच्छे, तो जब परिवार सदस्य नहीं आए वो भी संकल्प कर लें, वो भी अच्छे। तो अभी आपको क्या पता है कि परिवार सदस्य आए, आपको पुरानी बात पता है कि मेरे बिटिया को ये, मेरे पत्नी को ये, ख़त्म हो चुका है। पीछे बैठे भी लोग आपके सब टनाटन स्वस्थ हैं, अंदर बैठे स्वस्थ हैं, बीच में जाली हटा दी जाए अगर ये, आप सब एक साथ हैं, सब स्वस्थ हैं, किसी में कोई कष्ट रोग बाकी नहीं है, सब टनाटन है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये दरबार की कृपा है। तो आप सदैव ऐसे स्वस्थ बने रहें, प्रसन्न बने रहें। दरबार की का आशीर्वाद, बाबा माँ का आशीर्वाद, समस्त शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे स्वस्थ बने रहें दरबार से जुड़ करके। जब भी आपकी इच्छा हो, जब आप दरबार से जुड़े रहते हैं हमेशा के लिए, अच्छे अच्छे बने रहते हैं। और एक बात प्रसंगवश बता दें कि आप लोग दिन भर तमाम काम करते हो, गृहस्थ जीवन में है, तमाम नकारात्मक चीज़ें आप प्रवेश कराते हो, करते हो, तो नकारात्मक आती है, इच्छाएँ, विचार, आशाएँ बढ़ती हैं। तो उसके लिए सबसे सुंदर उपाय है कि आप जो दीक्षा ले लेते हो बाबा से, तो आप मंत्र जाप करते हो, चीज़ें अपने आप सब डिस्ट्रॉय होती रहती। तब तक दरबार की यहाँ पर अगियारी है, एक अगियारी बनाई गई है दरबार की, सिद्ध अगियारी है, बाबा माँ के द्वारा सिद्ध है। हफ्ते खाल में उसको घर में एक बार जला दिया तो पूरी निगेटिविटी, जितनी भी गंदगी हुई, इकट्ठा हुई, हफ्ते भर में समेट के दरबार में जमा हो जाती है। आप उसको जलाते हैं तो वो दरबार पूरा उपस्थित होता है। ध्यान रखें, वो अगियारी सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका सारा कार्यक्रम पूरा हो चुका, संपन्न हो चुका है पूरी तरह से, चाहे 9 हवन करके पूरा संपन्न किया हो, चाहे 1 दिवसीय करके पूरी तरह संपन्न किया हो, उन्हीं के लिए वो अगियारी है। जो प्रक्रिया भी कर रहे हैं, 1 हवन से लेकर 7, 8, 9 हवन कर रहे हैं, प्रक्रिया में लगे हैं अभी, उनके लिए वो अगियारी नहीं है। अगियारी सिर्फ उनके लिए है जिनका सब कुछ हो चुका है कार्यक्रम दरबार से, आज की तरह आप पूरी तरह स्वस्थ हुए, ऐसे है उनके लिए वो कर सकते हैं। अपना शनिवार जला लिया,
या अमावस्या पूर्णिमा में जला लिया, या कोई घर में उत्सव हुआ तो जला लिया। जो सक्षम लोग हैं, कोई संस्थान उनके अपने स्वयं के हैं, वो रोज़ अगियारी जला सकते हैं अपना एक। तो निगेटिविटी ही नहीं रहेगी वहाँ पर। जहाँ पर आप पूरे समूह के लोग काम करते हैं आपके संस्थान में, तो तमाम लोग अपनी अपनी गंदगी लेके आते हैं, रोज़ रहती है उनमें, फैलती है वहाँ पे। जैसे यहाँ मान लो 100 लोग बैठे हैं, 500 बैठे हैं, यहाँ 500 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से अगर 200 आदमी पैर में गंदगी लगा के बैठे हैं तो यहाँ बदबू रहेगी। ऐसा तो अगर वो चीज़ रहती है तो गंदगी भी नहीं रहती है। तो ये भी अपने अनुसार आप अपना निर्णय ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो एक एक करके आप लोग आएंगे और बाबा को धन्यवाद देते हुए अपने कार्यक्रम में जाएंगे। ओम। भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। जी ओम। जी गुरुदेव को प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद जनार्दन करिए। सिंह है, डीएनए में 8 आदमी होगा। जी 2 आदमी आए हैं हम लोग, और लोग नहीं हैं। कोई बात नहीं, बाकी लोग संकल्प करा दीजिएगा घर में, जी तो वो भी अच्छे हो जाएंगे आपकी तरह। हाँ, एक तो नहीं है लड़का सर, वो बस में नहीं है। वश में हो जाएगा ना। वश का मतलब ये होता है कि अपने अधिकार पर वो बच्चा अच्छे ढंग से परिवार को देखते हुए निर्णय ले, इसको वश में होना बोलते हैं। वश में होने का मतलब नहीं कि आपको यहाँ बैठ जाओ तो बैठे, खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं। वो तो बच्चे हों, परिवार को दृष्टिगत रखते हुए अपना निर्णय लें, परिवार से प्रेम के साथ रहने का अपना निर्णय लें, ये ठीक है। वो हमसे अलग रहता होगा। अलग इसीलिए रहता है ना, OCD के कारण, जी अभी बताया ना आपको। तो अपने अभी उसका मस्तिष्क बहुत अच्छा किया गया है, सर्जरी सबकी हुई है। 2 उसके बच्चे हैं, हम लोग वो कुछ भी हो, मोहब्बत करते हैं उनसे, हमको मिलने नहीं देता है। कह तो रहा हूँ, बताया तो मैंने आपको। संकल्प कर लेगा तो अच्छा, वो ना करे तो आप संकल्प करिए उसका, आएगा, सब आएंगे। हम तो कह रहे बाबा, बस अब अभी उसको बहुत ठीक किया गया है, ठीक है। अब आप उससे बात करेंगे तो बड़े प्रेम से बात करेगा अब आपसे, वो जो आपसे अलग रहता है। अपने लिए बाबा शुगर, लीवर, किडनी, ये सब एक प्रॉब्लम मिनट, रहती है। एक मिनट, ये पहले बैग उतारिए, आप अलग रखिए। ओम। हाँ हाँ, देखिए, और लड़ाई देखिए, आपस में। एक मिनट, आप पुरानी स्मृतियाँ जिंदा ना करें थोड़ा सा। मैंने कहा अब आपको कोई भी रोग और कष्ट नहीं है फिलहाल वर्तमान में। कुछ है आपको लग रहा, कुछ है, कोई कष्ट लग रहे हैं आपको? नहीं बाबा, अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब फिर अभी तो नहीं लग रहा, फिर वहीं पे आ गए, यानी अभी नहीं लग रहा, कभी लगने लगेगा। नहीं, भीतर का बाबा शुगर, किडनी, लीवर, अभी ये तो हम अंदाज नहीं बता सकते क्या हो रहा है। अभी देखते पहले नहीं लगता था कि है रोग आपको? नहीं बाबा, टेस्ट में ही आता टेस्ट था। छोड़िए, डॉक्टर को भगा दीजिए दिमाग से। आप ऐसे रोगी नहीं महसूस करते अपने आप को? अपने आप को रोगी महसूस करते थे परमानेंट, कि हम रोगी हैं परमानेंट? अब रोगी महसूस कर रहे हैं? नहीं, अब और हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? इतना तो ये सबसे बड़ी मशीन है मनुष्य का शरीर। डॉक्टर तो बेवकूफ़ है, वो मशीन जो बताएगी वो आपको बताएगा, उसकी औकात नहीं कि आपके जो कष्ट है डॉक्टर बता सके। जी है औकात डॉक्टर की? नहीं बाबा, आपको जो शरीर में रोग हैं, कष्ट हैं, शरीर के हैं, मन के हैं, डॉक्टर की औकात है बताने की? नहीं बाबा, तो कहाँ भेजेगा? मशीन मशीन में। तो मशीन बताएगी तो डॉक्टर साहब देख के बताएंगे हाँ आपके ये कम है, ज़्यादा है। जी ये तो कोई बच्चा बता देगा, स्टूडेंट। जी डॉक्टर कौन सा बड़ा भारी काम है इसमें? आप खुद ही देख लो क्या कम ज़्यादा है। जी जी ठीक है, सबसे बड़ी मशीन ये शरीर है स्वयं का। बुखार शाम को आने वाला होगा, सुबह पता लग जाएगा। जुकाम रात में होने वाला होगा, दोपहर में पता लग जाएगा आज जुकाम हो जाएगा। होता कि नहीं होता है? कोई मशीन बता देगी शाम को बुखार आने वाला, तो थर्मामीटर बता दे आपका
कि हाँ भाई शाम को बुखार आपको 1 से 1 हो जाएगा, अभी तो आपका ठीक है 97 98 है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बताएगा कोई? तो आपका शरीर सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, सबसे बड़ी डायग्नोसिस सेंटर है, इस पे जाइए आप। स्मृतियाँ ही रोग बनाती हैं, स्मृतियाँ ही रोग ठीक करती हैं, ध्यान रखिए, समझ गए? कोई भी रोग और कष्ट आपको महसूस हो रहा बताइए, आप में पैरालाइज की स्मृतियाँ थी, सब नष्ट की गई। आपके यहाँ जो मेन प्रॉब्लम पता क्या है? ब्रेन डिसऑर्डर, सबका टोटल कल है, किसी को कुछ नहीं समझ आता कौन क्या करेगा, किसी को एक दूसरे लेना देना नहीं, अपनी ढपली अपना राग, आधी बेहोशी में रहना, यही सब था आपके यहाँ, समझे ना? आज पहली बार होश में आए हो आप भी, पूरा अपने को महसूस कर पा रहे हो। रेक्टम में इन्फेक्शन आपके अब है, लग रहा महसूस है? कुछ लग रहा है? कुछ नहीं। आपकी पैरालाइसिस पे नष्ट की गई, लीवर आपका श्रिंक हो रहा था, बढ़िया किया गया, गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं, आप करिए। अब एक एक आदमी बताएंगे तो रात हो जाएगी, आप स्वयं करके देखिए। आपको कहा जाता है चेक करिए अपने आप को, यहाँ खड़े होकर के आप कथा शुरू करते हैं भागवत पुरानी वाली, ठीक है ना? और कुछ बताएं? लेफ्ट किडनी आपकी डैमेज थी, बाई किडनी, दोनों डैमेज है वैसे, लेकिन लेफ्ट ज़्यादा डैमेज है। दरबार ने भी ठीक किया है सूक्ष्म उसको पूरी तरह से। कोई कष्ट लग रहा कहीं पर किसी प्रकार का? तो फिर तो अब केवल रह गया कि सिर पर लेपन करें और अपने बैक में लंबर एरिया में जहाँ पर आपका किडनी का क्षेत्र है, यहाँ पर आधे घंटे का लेपन रोज़ करें, कम से कम 2 माह ये कर लें किडनी वाला, और ये सिर पे कर लें 5-6 महीने एकदम टनाटन है। अच्छे हैं आप, हमेशा अच्छे बने रहेंगे, जैसे आप अच्छे बने ऐसे ही तो आप चाहते, जैसे आज खड़े हुए हैं टनाटन। हाँ। क्या चाहते डॉक्टर से? जैसे आज आप खड़े हैं अच्छे हो करके, डॉक्टर से क्या चाहते थे? ऐसे ही चाहते थे हो ना? तो आप एक दिन में हो गए दरबार में वैसे ही, और क्या चाहिए? हैं? डॉक्टर की बातें दिमाग में ज़्यादा नहीं रखनी, नहीं पागल हो जाएंगे आप। डॉक्टर साहब तो कयास लगाएंगे, ये कैंसर, ये बता देंगे आपको, और समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बचना, जो भोजन न लिया, आपकी श्वास नली श्रिंक हो रही थी, ये भी वोकल कार्ड गड़बड़ हो रहा था, राइट पार्ट डैमेज हो रहा था, ये सब अच्छे हो गए आपके। जी जी बाबा, मेरा इंसुलिन लगता है, वो बंद कर दीजिए। नहीं, बंद नहीं होगा। इंसुलिन कोई रोग नहीं है जो आप लेती हैं। जो आप शुगर का रोग बताते हैं ना आप लोग, ये शुगर है, बीपी है, ये रोग नहीं है, रोग के लक्षण हैं। इन सब का बाप है तनाव। तनाव के कारण बीपी अप डाउन होता है, तनाव के कारण शुगर अप डाउन होती है, तनाव के कारण आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, थायराइड। तो अब आपको तनाव है? नहीं, तनाव तो बिल्कुल। सुनिए, पहले सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए जो हम बोल रहे हैं। ये आपको डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे, डॉक्टर साहब बेवकूफ़ बनाएंगे आपको। वो बताएंगे आपको थायराइड है, मशीन बता रही है ये दवा खाओ, बीपी है ये दवा खाओ, शुगर है ये दवा खाओ, और ज़िंदगी भर खाओ। डॉक्टर साहब ये कभी नहीं बताएंगे कितने दिन में ठीक हो जाएगी शुगर। आप बताते हैं? नहीं, क्या बोलेंगे? ये खाते रहो, मतलब खाते रहो, फॉरएवर है। तो काहे से होता है रोग? ये तनाव से। तनाव इनका बाप है रोगों का। तनाव होगा तो ये रोग होंगे, और तनाव की आप दवा लोगे तो ये रोग और तेजी से बनेंगे। आप कोई तनाव है आपको किसी प्रकार का? तनाव नहीं, कोई भी प्रकार, कुछ भी कष्ट, कुछ भी घर में बताए? हमारे किसी को कुछ मालूम नहीं, हम दोनों बस सोचे हम निकले और जाएं बाबा के यहाँ। तो आपने उद्धार कर दिया कुल का। और कोई को मालूम नहीं है लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अब आपके घर का नज़ारा ही अलग है आज से। क्योंकि मैं जून से जुड़ी थी यूट्यूब से, ये भी वो ये सब मानते नहीं थे बाबा। हाँ, नहीं मानते नहीं थे। मानते थे बिल्कुल। अब आज मानेंगे, आज से मान रहे मैंने हैं। बाबा माँ से बहुत प्रार्थना की कि इनका दिमाग ये पहले मान लिए होते, अब तक टनाटन होके कसरत कर रहे होते। अब मैं घर में फोटो रख के पूजा करती हूँ माँ बाबा की। उनको समझ गए मानती ना? हूँ। सब वो थकावट के उठने बैठने में प्रॉब्लम, इनको बैठ के उठने में सब कमजोरी। आपको कम बैठिए, जरा बैठिए ज़मीन में, हम दिखाएं आपको प्रैक्टिकल। बैठ गए? अब आप खड़े होइए, फर्स्ट क्लास हो गए। आगे झुक करके ज़मीन नहीं छू सकते थे, छूइए ज़मीन। ये लीजिए, खड़े होइए। नई स्पाइन आपकी की गई, बिल्कुल एकदम रीढ़ की हड्डी। तो ये धर्मपत्नी को धन्यवाद दीजिए आप 100 बार, 1000 बार, लाखों बार, कि आपको दरबार लेके आई। और बाबा- आप पिछले जून में आ गए होते तो अब तक तो आप कुलाचे मार रहे होते बच्चों की तरह। हमें कहते थे तुम वीडियो देख देख के पागल हो जाओगी। हाँ, वीडियो देख के पागल पागल। हो सही बात है, जाओगी। दरबार के लोग पागल ही हैं, तभी देखते हैं वीडियो।
लेकिन किसी जब तरह माँ बाबा के प्यार में पागल होते हो ना तभी कुछ मिलता है। भोलेनाथ तो माँ के प्यार में पागल हुए बिना कुछ नहीं मिलता है दरबार से। हाँ। बाबा थोड़ा सा बैठ, आप बैठिए उठिए, सब अच्छे हो, सब बढ़िया, खड़े होइए। आपका तो यहाँ नाभि से नीचे के सब हिस्से बदल दिए गए हैं पूरे। हाँ तो आप तो जैसे बैठ गई ठक्क से, बैठ ही नहीं सकती थी, आप बैठ गई खड़ी हो गई बच्चों की तरह। यही नस था वो पहले का। ठीक है, लेपन करिएगा सिर पे, बढ़िया अच्छे हैं, आनंद करिए। हाँ चला, खुश रहिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा। गुरुजी, हमारे डीएनए में 4 लोग हैं, मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरी बड़ी बहन। सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, आपके सारे रोग कष्ट गए, ऐसे सबके गए। जी। माताजी आ नहीं पाई हैं, वो बहुत ही जो नहीं आ पाए घर में संकल्प करेंगे। वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, 25 सालों से कुछ नहीं भी चल हो, पा रही हैं। घर पे संकल्प करें। पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी बेटा, चली गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक्स की थी, सब चली गई, जी गुरुजी। है ना। अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, जैसे आप स्वस्थ हैं सभी स्वस्थ हैं। जी गुरुजी। केवल संकल्प और प्रार्थना, ठीक है। जी गुरुजी। बेड शोर से बचा के रखना उनको, गुरुजी ना बिस्तर पे होने ही सब पाए। कुछ उनका होता है। वो हम जो कह रहे हैं वो ध्यान रखना, जी बेड शोर से बचा के रखना। जी अंडी का तेल आता है ना, जी जी कैस्टर ऑयल, वो हल्का लगा दिया दिन में एक बार, रात में लगा दिया, जी। तो उससे क्या होगा कि फिर वो बेड शोर होने की संभावनाएं बहुत खत्म हो जाती हैं, जी। ठीक है। आपको कोई कष्ट तो नहीं है किसी प्रकार का? नहीं गुरुजी, सब यहाँ आके सब स्वस्थ हो गए हैं। एकदम अच्छे बेटा, और हमेशा के लिए अच्छे हो, ठीक है। खुश जी हो, गुरुजी। प्रसन्न हो। गुरुजी को सादर चरणास्पर्श। खुश गुरुजी, डीएनए में गुरुजी 6 लोग हैं हमारे, जी जिसमें से 3 आए हुए हैं सर, जी जी। और हमारी पत्नी भी आई हुई हैं, लेकिन वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, यहीं सामने पर बैठी हैं। अब इस कारण यहाँ तक आ पाने में असमर्थ हैं गुरुजी। कहाँ बैठी हैं? हम कहाँ ठीक बैठी हैं? बाहर हैं? हाँ तो ठीक है, बैठे रहने दो। बैठ, आप हमसे बात करिए, टोकन आपके पास है, हमसे बात करिए। जी सर। आप लोग यही समस्या है, समझाया जाता आपको, ऑफिस समझते नहीं आप लोग। हाँ, अब आपको कोई कष्ट शेष नहीं है, एकदम टनाटन है। करता हूँ। ऐसे उनके भी असाध्य रोगी हैं वो, जी ठीक है। जी उनकी पूरी स्पाइन, जी समझो कि पूरी स्पाइन डेड उनकी थी, जी ऐसे समझो आप, पूरा नर्व कंप्रेस भयानक। जी अभी दरबार ने वो नर्व कंप्रेस हटाया है, जी स्पाइन ठीक की है। जी सारी जो चिकित्सा हो सकती थी सर दरबार ने किया है, स्पाइन की, पूरे शरीर की। पैरों में सेंसेशन, थोड़ा दर्द बढ़ाए हैं पैरों में, जी। थोड़ा उनको दर्द महसूस हो रहे हैं, वो सेंसेशन आ रहे हैं, जी ठीक है। जी तो लेपन जारी रखिएगा, जी लेपन बंद नहीं करिएगा, जी धीरे धीरे वो भी स्वस्थ होंगे। आप स्वस्थ हैं, आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा। ठीक है जो उनको श्वास फूलती थी ना, जी वो दरबार ने सब हटा दिया, अब श्वास नहीं फूलेगी उनकी। ठीक है गुरुजी। सामने बैठी सुन रही है वो, जी अब कोई श्वास नहीं फूलेगी। बाकी सब कुछ उनका अच्छा किया गया ठीक है गुरुजी। है ना। Thank you. ओम ओम। क्योंकि जो उनके फेफड़ों में समस्या थी जी वो दरबार ने हटा दिया है, ठीक है। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए, गुरुजी खुश रहिए। लेपन जरूर करिए ध्यान से। गुरुजी प्रणाम। सड़ा रहे माँ बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी प्रणाम। जी, खुश रहिए, हाँ। प्रसन्न रहिए। डीएनए में हम 4 लोग हैं। जी हम 3 साल से जुड़े थे गुरुजी, हमारा आरोग्य उन भी और 9 हवन भी हो रहे हमारे। माता बाबा ने बहुत किया, लेकिन अचानक होली के दिन मेरी मिसिज को अचानक ही 12 बजे एडमिट करवाई थी हॉस्पिटल में। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, वो बोले हार्ट का ऑपरेशन होगा पानीपत में। उन्होंने ऑपरेशन तो किया लेकिन गलत किया गुरु। बिल्कुल। गुरुदेव में वहाँ मैदानता में लेके गया, उन्होंने रेफर कर दिया था, अभी आईसीयू में है गुरुजी। उनका फोटो है, निकालिए। समस्या कहाँ की थी, सर्जरी कहाँ कर दी? समस्या ब्रेन में, और समस्या हार्ट में कर दी जहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अद्भुत है भाई,
बड़े बड़े अस्पतालों में आप कुछ बोल भी नहीं सकते। हैं? अब आप देखिए फोटो, देख पा रहे हैं फोटो? जी। ठीक है। ओम। डॉक्टर आपके बहुत, ठीक है देख लिया, डॉक्टर आपके बहुत कंफ्यूज हैं अभी भी, डॉक्टर आपके अभी भी कंफ्यूज हैं और बस सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, एक सर्जरी और कर दिया जाए, समझ रहे हैं? जबकि केवल इन्फेक्शन का मामला था। हाँ, इन्फेक्शन हुआ था, उसने हैं? किया था गुरुजी। उसके जो ऑपरेशन किया था उसकी नसों में एक वो फट गई थी। इन्फेक्शन था ना? हाँ जी, वैसे फट गई थी। बस इन्फेक्शन ही था, इन्फेक्शन का उन्होंने तमाशा बना दिया है, जी जी जी। गलत सर्जरी की हाँ जी। और दोबारा से सर्जरी मुझे लगता है कि करेंगे जी। अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी दरबार ने उनको बहुत अच्छा किया है। जी सर। अब उनका ब्रेन जो है ना वो स्वीकार नहीं कर पा रहा चीज़ों को। मैं काफ़ी आया था यहाँ पर, उस दिन आराम हो गया था, जो जी। मशीन लगा रखी थी। जी जी दोबारा फिर उन्होंने शायद मशीन लगाई है सर। हाँ, वो ठीक अपना मशीन वशीन लगाते रहें, लेकिन सर्जरी से हाँ जी थोड़ा सा देख लीजिए, सेकेंड ओपिनियन जरूरी रहेगी आपके लिए। उन्हीं के सहारे न रहिए, डॉक्टर बहुत हैं, है ना? जी जी जी। क्योंकि डॉक्टर कंफ्यूज हैं आपके। कहाँ एडमिट हैं इस समय? मेदांता में है गुरुजी। मेदांता दिल्ली में दिल्ली में गुड़गांव बहुत में। कंफ्यूज हैं डॉक्टर आपके। आपको सही सही बता पा रहे हैं कुछ? नहीं, वो बताया तो था उन्होंने सर। क्या बता रहे हैं? वो 5-6 टीमें आई थी उसकी, उन्हें ये कहा 5-6 टीमें आ गई। हाँ, 5-6 टीमें आई थी अलग अलग। आप सोचो कितने जरा आश्वस्त हैं। 5 के 5, 6 की 6 टीमें सब कंफ्यूज हैं, इसीलिए कह रहे हैं। वो सर एक की नहीं समझ रहा, 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम, 5 टीम, 6 टीम, इसका मतलब यही तो कि कंफ्यूज हैं। वो सोच रहे हैं सर्जरी करें या नहीं करें। मैं भी वही कह रहा हूँ कि सोच रहे हैं सर्जरी करें कि ना करें, ये कन्फ्यूजन ही तो है। जी जी जी। तो कन्फ्यूजन में जान ले लेंगे वो, अगर यहाँ पहुँच गए कि सर्जरी करना है। बहुत कंफ्यूज हैं, दरबार यही देख रहा है कि डॉक्टर आपके सब कंफ्यूज हैं वहाँ, इसीलिए 6-6 टीमें कंफ्यूज हैं आपस में। और सिंपल मामला था बिल्कुल, जरा सा उन्होंने रायता बना दी, जरा लंबा खड़ा कर दिया, ईरान से तेहरान तक लकीर खींच दी। कोई बात नहीं, आप बाबा से जुड़े हैं, आप बाबा माँ से प्रार्थना करिएगा, है ना? और उनको भस्म का जो है सेवन थोड़ा सा कराते रहेंगे, एकदम उनको आराम मिलेगा। ठीक है, खुश रहिए। बाबा जी को मेरा प्रणाम। खुश रहिए। डीएनए में 4 लोग हैं, सब लोग आए हैं। मेरा बच्चा चलता बैठता नहीं, ना खड़ा हो रहा है। हमन भी करवा लिए, सब कुछ करवा लिए, खड़ा नहीं हो रहा है। एक ही दिन में बच्चा पैदा हो जाता है क्या? नहीं, मतलब खड़ा नहीं हो रहा है। बच्चा पैदा होने की क्या प्रक्रिया? एक ही दिन में? शादी हुई बच्चा अगले दिन आ जाता है हाथ नहीं। में? असाध्य रोग लेके घूम रही हो बच्चे के, जन्म से रोग है उसको, असाध्य रोगी है वो। ठीक है, दरबार से जुड़े हो, अभी बहुत अच्छा है अभी वो। ठीक है, और ब्रेन पूरा बना नहीं है। ठीक है, इसकी बुद्धि नहीं ठीक, इसका दिमाग नहीं बना है पूरा। जी। जानती हो? नहीं। डॉक्टर से मिली हो कभी? जी। क्या बताया रोग? ब्रेन से दिक्कत है। तो हम भी तो ही बता रहे हैं ब्रेन से दिक्कत है, हम भी तो नहीं हुई। और तुमने कोई संकल्प नहीं किया? किए। झूठ बोलोगे यहीं छोड़ देंगे संकल्प तुम्हारा। हम संकल्प लिए हैं। फिर कह रहे हैं तुमसे कि झूठ बोलोगे हम यहीं छोड़ देंगे, कि ठीक ले रखे संकल्प तुमने? हाँ, लिए हमने संकल्प। ठीक है, धन्यवाद, जाओ। नहीं बाबा जी। नहीं फिर ठीक है, जाओ, अगर तुमने सब किया है तो जाओ। होश में रहती थी? बुद्धि काम करती थी? हाँ। करती थी। तुम्ही से रोग आया उसमें, लंदन से नहीं आ गया रोग। जैसे तुम वैसे ही बच्चा पैदा हुआ है।
बाबा जी मुझे क्षमा कर दीजिए, कुछ करिए। कोई संकल्प नहीं किए, ना उस बच्चे की चिकित्सा सर्जरी हुई है, उस बच्चे की बिल्कुल सर्जरी नहीं हुई है। फिर क्या करें? झूठ बोलो, और क्या करोगी? नहीं, झूठ नहीं बोल। लिटाइए इसको जमीन में, बैठ जाओ वहीं। ना लेटे तो गोद में लिटा लो, जमीन में ना लेटे तो अपनी गोद में लिटा लो। अरे आराम से करो भाई, ऐसे उठाते बच्चे को, मेढक की तरह उठा रही हो। आंखें बंद करो, उसके एक हाथ पकड़ लो, उसका एक हथेली पकड़ लो उसकी, आंखें बंद। उसकी नहीं, आंखें बंद करो, उसको छोड़ो, जोड़ दिया जाए इनकी नाभि से। शिव सुश्रुत धन्वंतरी चिकित्सा करें बच्चे की। मस्तिष्क इससे काट के अलग कर दिया, जिस कारण बच्चे की समस्या हुई है। बच्चा चल फिर नहीं पाता, वो बैठ नहीं पाता, बात नहीं करता। हटा दिया मस्तिष्क से, नष्ट करके सारे न्यूरॉन नष्ट करके हटा दिया, मृत न्यूरॉन हटा दिया, नया लगा दिया, नहीं कुछ पाएंगे, उसका नष्ट करके नहीं कुछ नहीं। चिकित्सा करें, सर्जरी कर दें। नया मस्तिष्क इन्होंने शर्त मान के हवन किया कि शर्त इनकी नष्ट कर दिया। बेवकूफ़ लड़की, ये लोग ऐसे आते हैं शर्तें लगा के, खूब टोना टुटका वाले लोग हैं। इनके सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं जो नहीं कर पाई। दरबार के सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं इनके संकल्प बना के। शिव अब हाथ पैर पूरा चलाएगा। हाँ, अब स्टार्ट हुई। बैलेंस वहाँ से तोड़ दिया जाए इसको। शिव सभी लोग वापस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, खड़े हो, इसको वहीं खड़ा करो, पहले यहीं खड़ा करो, इसको यहीं खड़ा करो, खड़े हो। अब अपने पैर पे ताकत लेगा वो, अब पैर चला रहा है अपने को, ठीक। पैर की कैंची नष्ट कर दीजिए, शिव नष्ट करके खोल दीजिए। बैलेंस। अब बिठाओ, बिठाओ, हाँ ऐसे। अब फिर खड़ा करो, देखो अपने दम पे खड़ा होता है। बैलेंस। हाँ अब चला, ऐसे रखता था, अब ऐसे रखा पूरा। बढ़िया है, खड़े हो। अब ठीक है, सेंसेशन आ गए, बढ़िया है। थोड़ा चलाओ जरा इसको, पकड़ के चलाओ। अब अपना कोशिश कर रहा है पैर उठाने की ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब अपना पैर उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ठीक है, इसका लेपन ये करना, बोलता भी नहीं है बाबा जी। इसका लेपन करना। अच्छा, जी बाबा सब कुछ करेगा ये, खुश रहो। क्या हो गया? मेरे ससुर जी का पैर मतलब बस ससुर साहब को वहीं रखे रहो, ठीक है वो, ठीक है, इस पे ध्यान दो। ससुर जी ठीक है, चलो। अभी तो संकल्प ही नहीं किया।
तो दरबार क्या, वो तो सब लोग बताते हैं, सारे साधु संत ऋषि मुनि सारे ग्रंथ बताते हैं कि जब हो बच्चा तो गेरू वेरू का लेपन किया जाता है। किसी किसी को हो जाता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जी माता जी। कोट कोट प्रणाम। जी खुश रहिए अम्मा, बताइए कैसे हो? 5 लोग हैं ठीक। मेरे जो कमर में भी थे। आप कमर नहीं है, शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं जहाँ कष्ट नहीं था। अब आप एकदम अच्छे हो, चलो फिरो, उठो बैठो। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल डैमेज थी, चलिए उठना घुटना तो चले गए थे। हाँ वही, वो गेरू लगाया जाता है ग्रहण के समय। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब ऐसा ही दौड़ना है खूब आपको तेजी से, अब किसी का सहारा नहीं लेना है। अब सीधी हो गई, तन गई, नहीं तो पूरा आगे झुकती जा रही थी, हैं? अब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लेपन करना अब सिर पे। बाबा आंखों से पानी निकलता है, रोशनी भी कम दिखाई देती है। अब बुढ़ापा आ गया है ना लेकिन आंखों से पानी अब नहीं निकलेगा। अब निकल रहा है, अब निकल रहा है आंखों से पानी। अब कहाँ निकल रहा है? हाँ हाँ कर रही है। दिन भर पहुंचती रहती हूँ बाबा। हाँ आप पहुँच गया, हटाओ, आप देखो निकल रहा है, चेक करो। नजर भी कम आती है, मुझे साफ नहीं दिखता है। दोनों आंखों का ऑपरेशन हो गया, लेंस पड़ गया। अब आप ये सोचो कि अब अच्छे हो आप। अच्छा लग रहा है आपको? शरीर अच्छा लग रहा है अपना? कोई कष्ट तो नहीं कहीं? बस ऐसे अच्छी रहेंगी आप। लेपन जरूर करिएगा ताकि ब्रेन ऑर्डर में रहे, सूजन जाए। यहाँ पे करूँ, यहाँ कहीं, यहाँ नहीं, केवल सिर पे। वहाँ सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। सिर पे करो, सब अच्छा हो जाएगा। नमस्कार बाबा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी चरणों में कोटि कोटि जी प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी डीएनए में 15 लोग हैं गुरु जी, और लमसम 2009 से सर अब तक गुरु जी हमारा कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए अब तक नुकसान हो चुका है। और 2009 से बालाजी को पूजा करते थे गुरु जी। बालाजी का पूजा करते थे गुरु जी। बालाजी नहीं, प्रेतराज सरकार की करते थे। जी गुरु जी। हनुमान जी की करते तो कहीं कुछ पहुँच भी जाते अच्छी जगह। जी गुरु जी। प्रेतराज सरकार की करते थे, इसीलिए नरक मिला। जी गुरु जी। इसीलिए इतना कचरा गंदगी थी, आज सब धुल गया। जी गुरु जी। सब खत्म हो गया। जी गुरु जी। अब कहीं कोई कष्ट लग रहा? नहीं गुरु जी, बिल्कुल नहीं। ना शारीरिक कष्ट है ना मानसिक। आत्मबल बढ़ा हुआ है आपका, आत्मविश्वास बढ़ा है। जी गुरु जी। अब आप सब काम कर पाओगे। नहीं बुद्धि बंधी हुई थी, जी गुरु जी। अब सब काम कर पाओगे, जी गुरु है ना? जी गुरु लगता जी। था सुसाइड कर लें, जी गुरु जी। तो अब वो सब खत्म हो गया। अब जीने की इच्छा है, जी गुरु जी। काम करने की उमंग जी है, गुरु जी। और खूब आत्मविश्वास बढ़ा है, इच्छा शक्ति बढ़ी है, खूब आपकी याददाश्त बढ़ी है। जी गुरु जी। अब आप सब काम अच्छे से कर पाओगे। जी गुरु जी। निरोगी रह के शरीर और मन से काम कर पाओगे। जी गुरु जी। ठीक है, दरबार आपके साथ है। जी गुरु जी। आप कोई कष्ट आए, कोई रुकावट आए, बाबा माँ से प्रार्थना करो, तुरंत रास्ता साफ। जी गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी। गुरु जी वो एक मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है सर गुरु जी, काहे की? वो सिल्वर गोल्ड का काम करते हैं गुरु जी। अच्छा। तो उसमें गुरु जी कोई अगर आपका आदेश हो तो गुरु जी कोई लॉकेट पेंडल कुछ बना के आपको चरणों में लाके दिखाना चाहते हैं गुरु जी। अरे दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ यार। तो गुरु जी मतलब कोई भी लॉकेट बाबा जी का कोई बना करके आपको लाके दिखाना चाहते हैं गुरु जी। दिखाइए, फिर उसको देखा जाए कैसे बनता है, फिर आगे हाँ गुरु प्रोसेस किया जाए। कहाँ पर आप रहते हैं? गुरु जी रहने वाले बनारस के, लेकिन गोंडा में रहते हैं गुरु जी। अच्छा, रहने वाले बनारस के, गोंडा गोंडा में में काम करते हैं? नहीं, गोंडा में ससुराल था, उसी जगह करीब 20 साल से रह रहे गुरु जी। अच्छा। वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, उसमें काफ़ी मेरा नुकसान लग गया, कम से कम उसमें 10 से 12 करोड़ रुपया मेरा फंस गया है गुरु जी। कुछ नहीं, सब निकलेगा, चिंता ही नहीं करो। जी गुरु जी। हैं? जी गुरु जी। सब निकलेगा वापसी, चिंता ना करना। जी गुरु जी। खुश हो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। ये डीएनए में 7 लोग हैं। मैंने पितृदोष को और स्वास्थ्य के लिए प्रक्रिया की थी। ठीक है बेटा, तो पितृदोष समाप्त हो गया, आपको पता ही है ना? सभी दोष समाप्त हो गए, और ब्रेन डिसऑर्डर जो मेन था, फोबिया, सब खत्म हो गया है। जी गुरु। जो डिप्रेशन, एंजाइटी सब नष्ट हो गई, कुछ बचे ही नहीं। कृपा है आपकी। आपका जो काम नहीं कर पाते थे कोई अपना, अब सब कर पाएंगे। यही सब था ना?
जी सब अच्छे, हमेशा के लिए अच्छे हो बेटा। बाकी लेपन जरूर कर लेना बेटा, ठीक है? जी खुश इस संकल्प पूरे हो गए गुरु जी सारे? हाँ सब पूरे हैं बेटा। जिसके नहीं पूरे होते हम लोग तुरंत टोक देते हैं ना। बस यही लगता है कि यहाँ जाए तो पूरा स्वस्थ होके जाए। गुरुजी दंडवत प्रणाम। जी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। हाँ गुरुजी, अब मेरी तबीयत ठीक लग रही है, हमको सही हो गई है अब। पितृ दोष के लिए और ये पीछे कमर में लंबा दर्द- स्पॉन्डिलाइटिस जी, था। जी, जी, जी। आपकी जो हड्डियां ना, जी। हड्डियों में बहुत प्रॉब्लम थी। ऐसे समझो जी गुरुजी। कि सूक्ष्म शरीर में जो हड्डियां ना, जी गुरुजी। वो सारी हड्डियां बदली गई हैं। जी गुरुजी। ऐसे समझो, जी जी जी। हाँ गुरुजी, मैं एक ये रगड़ रही थी। वो, पितरों का आप श्राद्ध में करना पड़ेगा क्या? वो श्राद्ध अपना देखिए, एक शास्त्रोक्त है जी कि पितृपक्ष में हम अपने पितरों को सम्मान करते हैं, उनके जी। प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं। जी गुरुजी। वो अपना करना है, वो कर लेकिन पितृपक्ष में, पितृपक्ष में। बाकी टाइम नहीं। जी जी। उतना ही शास्त्रोक्त है। बहुत लोग तो रोजे अगरबत्ती जला रहे हैं, रोजे दिया जला देते हैं, नहीं वो- भयानक कष्ट में है। जी बहुत लोग अपना अमावस्या में तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, निकालते हैं राशन पानी की, पितृ खाओ आओ। जी। आप बुलाओगे तो आएंगे, जो रोग कष्ट थे उनमें आप में आएंगे। जी 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 तो इनसे बचना है। जी पितरों की कोई आपके फोटो लगा रखी हो घर में, तो दक्षिण की जो दीवार हो जी। उसमें से एकदम ऊपर लगा दो, दीवार में छत के पास, ताकि निगाह न पड़े सामने से। जी जी पूजन नहीं करना है उनका। जी 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 जो कुछ करना है, श्राद्ध तर्पण आदर भाव प्रदर्शित करना है, वो पितृपक्ष में करना है। जी जी। ठीक है। गुरुजी, हमारे उत्तराखंड में बलिदान का एक चक्कर है, इसको हाँ, बंद उससे करना- बचना है, बलिदान से। जी, वो बंद कर देना हाँ, होगा। उनसे कह दो आप बलिदान करो, हम ठीक हैं। ठीक ठीक है गुरुजी। जी खुश रहिए। हाँ गुरुजी, हम डीएनए में 9 लोग हैं हाँ और 4 लोग यहाँ आए हैं। गुरुजी, एक बेटा है मेरा, वो बचपन में उसको आंख में चोट लग गई थी। अच्छा। डॉक्टरों ने कहा कि भविष्य में रोशनी आ जाएगी, अच्छा, तो उसकी कामना के लिए मैं आपसे उसकी विनती फोटो कर- है? गुरुजी फोटो इधर तो नहीं। अच्छा, आंखें बंद करके देखो उस बच्चे को, जी आंखें बंद करके देखो। ओम। आंख खोलिए। उसको रेटिना में लगा, इसलिए हिट हुआ है रेटिना में, जी 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 है ना? जी जी तो लेकिन अच्छा होगा वो, और लेपन उसको करना, जारी करना सिर पे। जी। गुरुजी, ठीक 6 है? महीने का। आएगा, हाँ जी। आएगी, आंख अच्छी हो जाएगी। गुरुजी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। दरबार में आए हुए सभी भक्तजनों से मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन ही कर सकता हूँ कि जो भी भारत देश के जिस कोने से भी आए हुए हों, वो अपने एक एक आदमी को भी अगल बगल में अगर परेशान है, लोगों को अगर दरबार का रास्ता दिखाएं, तो हम समझते हैं कि हमारा भारत देश आने वाले कुछ ही समयों में पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं ऐसा ही कामना है, करता हूँ गुरुजी। ऐसा ही है। और ऐसे होगा, आपको सूचना दें, जी इस संसार के कई देश, जय गुरुजी। ठीक है, जय गुरुजी। आतुर हैं कि दरबार वहाँ बने। जी देश, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, जी वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चाहते हैं कि ये दरबार की यूनिवर्सिटी जो है, जी जो दरबार बनाने जा रहा है यूनिवर्सिटी, जी वो यूनिवर्सिटी उनके यहाँ बने। जी ऐसे प्रस्ताव भारत सरकार को बार बार वहाँ से आ रहे हैं। जी ठीक है, जी जी ये दरबार की आपकी शक्ति है, जी 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 समझ लीजिए। गुरुजी, मेरा भी कई स्टेटों में जाना रहता है भारत देश के। अब मुझे आत्मबल मिल गया है कि मुझे भी बहुत परेशान लोग मिलते हैं, जहाँ पर भी देखता हूँ, एयरपोर्ट में, बस स्टैंड पे, रोडवेज पे। तो अब मेरे को तो इतना बल और साहस मिल गया है दरबार को आकर के मैं किसी को रास्ता दिखा सकूँ। और एक ऐसा देश है जी जो टॉप 10 में, जो 10 देश माने जाते हैं दुनिया में सबसे ताकतवर, जी गुरुजी। उनमें से एक देश बराबर हमारे देश के जो वरिष्ठ लोग हैं जी शासन में, उनसे बराबर आग्रह कर रहा है कि ये करौली शंकर महादेव की जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जी ये हमारे यहाँ बनवा दी जाए, जी ताकि हम लोग भी सीखें समझें इसको, जी जी और हमारे देश का भी कल्याण हो। जी 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 आप समझ लीजिए कहाँ तक आपके दरबार का मामला चल रहा है, समझ रहे हैं? जी गुरुजी। जी तो अभी क्या होता है देश में, तो एक होता भी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर भी होती है। जी 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 गुरुजी, सही बात है। और कभी कभी इस दरबार को लोग उनसे जोड़ के देखते हैं जो झाड़ फूक किया करते हैं, जी, टोना जी, टुटका, जी जी उनसे इसका कंपेयर कर लेते हैं। जी ये दरबार आपको पता है यहाँ झाड़ फूक होती नहीं, जी जी कोई टोना टुटका होता नहीं। जी यहाँ कुछ होता है?
नहीं गुरुजी, मैं 26 तारीख को आ गया था। मैं 26 तारीख से पूरा नियम से, विधि विधान से जो चीज़ हो रहा है सब कुछ। अब हम भी स्वस्थ हैं और मैं आशा करता हूँ कि हमारे घर में जो लोग हैं जो अनुपस्थित और हैं, आज वो भी हमसे सही केवल आप मिल रहे हैं, जी है ना? जी गुरुजी। तो ये एक व्यवस्था है, एक वैदिक व्यवस्था है, जी गुरुजी। एकदम ऐसी व्यवस्था है जो पूरे संसार के लिए जी गुरुजी। अनुभव कराने वाली है, अनुसरण कराने वाली है। जी, जी। अनुकरण करे आदमी इसका, जी। है ना? तो ये वैसी व्यवस्था है, ईश्वरी व्यवस्था है। जी गुरुजी। ईश्वर तो सर्वत्र है, जी जी सही। ठीक है ना? अभी जैसे हम कल स्कूल का एक उद्घाटन था, गए थे ना सुल्तानपुर, जी तो स्कूल का उद्घाटन था, जी। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल था, वहाँ का चेन थी, जी तो सारी भीड़ एक साथ बैठी थी। जी दरबार ने सारी भीड़ को बोल करके सबका भूत भविष्य बंद कर दिया। जी अब वर्तमान हमने कहा भाई जितने लोग बैठे हैं, हजारों लोग, जी अब कोई जरा भूतकाल के बारे में सोचो, कुछ देखो, जी। या भविष्य के बारे में देखो। जी। कोई नहीं देख पा रहा था, सही। सब वर्तमान में आ गए। फिर ध्यान किया सबने तो एकदम आनंद, क्योंकि भूत और वर्तमान, भूत और भविष्य जा ही नहीं पा रहे थे, वर्तमान में ही थे। जी जी और नित्य वर्तमान में रहना ही ध्यान है, जी 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 ठीक है? जी जी गुरुजी। ऐसे किया गया। फिर उनके एक एक कष्ट हटाए गए, सभी के एक एक कष्ट सब लोग हमने भाई याद कर लो, सही। आपको ज़्यादा होता सबका वही कष्ट चला गया। जी जी तो ये सनातन धर्म की ताकत है, ये हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई शक्ति है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंडित श्री राधारमण जी मिश्र और हमारी माँ गुरु माता की ये देन है, उनकी तप तपस्या का फल परिणाम है, पूर्ण गुरु हैं। इसलिए यहाँ शिव और शक्ति एक साथ है, जी गुरुजी। और इसलिए आप सभी एक साथ स्वस्थ होते हो, पूरा परिवार एक साथ स्वस्थ होते हो। गुरुजी आने वाले समय में हमारा पूरा देश स्वस्थ हो रहेगा। बिल्कुल पूरा ऐसा ही देश होगा। स्वस्थ रहेगा। हमको ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा कि घर घर स्वस्थ हो। हाँ गुरुजी, भारत देश के करीब करीब राज्यों में मैं जाता हूँ, 30 साल से जाता हूँ। तो एक बिजनेस है मेरा, होता तो है नहीं वो, लेकिन लोगों से मेरी जान पहचान है, लेकिन परेशान सबको देखता हूँ मैं। बिल्कुल अब परेशान, मुझे आत्मबल मिल गया है, मैं किसी को रास्ता दिखा सकूँ। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है खूब गुरुजी। खुश रहिए, ठीक है, प्रसन्न दंडवत रहिए, प्रणाम। स्वस्थ रहिए। गुरु जी को प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न बाबा रहिए। माँ गुरु माँ को कोटि कोटि नमन। गुरु जी मेरे डीएनए में 6 लोग हैं, ये साथ में हमारी बेटी है, बहू है, बेटा है, पत्नी भी है और छोटा बेटा भी है। जी गुरु जी यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, जी लेकिन गुरु जी मुझे कुछ समय से ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमको गुरुदेव बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। अगर मैं किसी भी जगह पूछता हूँ तो ये भी नहीं मुझे बताते हैं कि आपको जाना कहाँ है, सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि यूट्यूब पर आप देख लीजिए। कई लोग ऐसे भी हैं गुरुदेव के जो यूट्यूब नहीं उतना देख पाते। नहीं देख पाते। मेरा आपसे प्रार्थना है कि उन लोगों को थोड़ा बोला जाए कि वो देखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट बात करें। सुनिए, यहाँ हर चीज़ के अलग अलग काउंटर बने हैं, जी वहाँ पूछताछ केंद्र बना है। जी तो पूछताछ केंद्र में आप जाएंगे तो आपको सूचना मिलेगी जो गुरुदेव आपके मतलब गुरुदेव की। वहाँ बहुत इतनी भीड़ रहती है, कुछ लोग नहीं आप पहुँच पाते देखिए, हैं। इंतजार जी, तो करना पड़ेगा। जी वो भीड़ भी आप ही की तरह है। जी पूछताछ केंद्र है कि नहीं, जी जी सूचना उसको भी चाहिए। जी। जब आपका नंबर आता है तो आप भी समय लगाते हो, वहाँ बार बार पूछते हो, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार। जी, पीछे वाले गुड़गुड़ाया करते हैं, यार जल्दी हटो हमारा नंबर आए, तो वो तो है। जी तो जी पूछताछ केंद्र इसलिए बना है कि आप जी। अपनी बातें वहाँ पूछ सकते हैं। जी बाकी लोगों से पूछेंगे कोई फायदा नहीं। जी बाकी कोई नहीं बताएगा। यहाँ निर्देश है जी कि कोई किसी को, कोई कुछ बोलेगा आपको, कोई कुछ बोलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जी जी इसलिए पूछताछ केंद्र बाहर कि आप वहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले। जी गुरुदेव तो थोड़ा समय वहाँ देना पड़ता है। जी गुरुदेव। और बताइए, गुरुदेव अब आप स्वस्थ हैं, कोई कष्ट तो नहीं बचा अब आपको? नहीं गुरुदेव, किसी मैं प्रकार स्वस्थ हूँ, का? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा एक छोटा सा व्यापार है, उसमें गुरुदेव बहुत परेशान है पिछले 5 साल से। प्रॉपर्टी का काम करता हूँ लेकिन रुका पड़ा है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ एक ही बात, जी व्यापार हो चाहे नौकरी, जी एक अच्छी बुद्धि का होना आवश्यक है, जी एक अच्छी स्मरण शक्ति का होना आवश्यक है। जी जी तो चाहे व्यापार हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे जब तब पूजा पाठ हो, जी। चाहे अध्ययन हो, जी सभी में अब आप में वो सब कुछ है। जी। अब है कि नहीं वर्तमान में? नहीं गुरुदेव, इस समय बिल्कुल स्वस्थ हूँ। है ना? जी। तो अब आप सब काम कर सकते हो बुद्धिमत्ता पूर्वक। जी जी तो आपको काम करने में भी आनंद आएगा, उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। जी ठीक है। गुरुदेव, बेटी है ये मेरी, बहुत साथ परेशान है 3 साल से। अब इसकी लंबाई बढ़ेगी, प्रणाम इसका गुरुजी। मोटापा कम होगा। ओम ओम। देखिए, इस बच्ची को बहुत तनाव रखती थी अंदर, और डिप्रेशन। आज उसे सबसे बाहर आई। अब कोई तनाव, कोई डिप्रेशन है? नहीं। नहीं है। बहुत भयभीत रहती थी,
डर जाती थी, सपने भी इसके अच्छे अच्छे नहीं थे, बहुत ख़राब सपने इसको आते थे। अब आज से सब खत्म हो गया है, अब एकदम अच्छी है, एकदम स्वच्छ शुद्ध और पवित्र है, सब गंदगी चली गई, इसलिए अच्छी है। क्या लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अब एकदम अच्छी, इसकी स्मरण शक्ति अच्छी है, इसका कॉन्फिडेंस को बढ़ा हुआ है, इसका जो है मन में उमंग है, उत्साह है, कुछ करने का आगे उत्साह बन गया है। ये सब है कि नहीं अब? हाँ। तो ये सब अच्छे हो गए, अब पुरानी बातें सब खत्म हो गई। ठीक है, खुश रहो, आपका मोटापा कम होगा बेटा और आप लंबे हो गए। ठीक है, खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहे बेटा। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा था, शादी के बाद से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब मेरी पत्नी है साथ में। इधर आ जाओ बेटा। मेरी पत्नी है साथ में, मतलब शादी के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन यहाँ के मतलब शरीर में काफ़ी ज़्यादा एक नई एनर्जी सी लग रही है, बिल्कुल बहुत बेटा। अच्छा लगा है। तो बस इतनी सी विनती है कि जिस तरह से यहाँ पे हम लोग हंसते खेलते मुस्कुराते पूरा परिवार, इसी तरह बस हमेशा बने रहे। अब आप जैसे अच्छे खड़े हो ना, प्रसन्न फुल एकदम प्रसन्न मुद्रा में। हाँ जी गुरुजी। आपको क्या हुआ, जो चीज़ जिस समय होनी चाहिए उस समय हुई नहीं। हाँ जी। ठीक है, गलत समय पे चीज़ें हुई तो उसका दुष्परिणाम भी उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। ठीक है, कितने वर्ष हो गए शादी के आप? गुरुजी 3 साल हो गए, 30 जनवरी को। तो फिर आगे बस कि बस सारा कुछ अच्छे से बना रहे, परिवार में खुशियाँ बनी रहे। वो तो हो नहीं बेटा, अब खुशियाँ खुशियाँ रहेंगी। ठीक है, तो जो संतान का है, हाँ गुरुजी। वो क्या चलता है आपके मन में? सर है गुरुजी, लेकिन अभी मतलब परेशानियाँ थी तो उसके लिए कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अब चाहते हैं कि भगवान की कृपा से घर में किलकारी आए। पहले क्या लगता था, चाहते थे संतान हो? पहले तो मतलब जब तबीयत खराब थी तब नहीं सोचते थे ऐसा। चाहते ही नहीं थे ना। हाँ पहले रोकते थे संतान होने से। हाँ। तो बन गई स्मृति रोकने वाली, रुक गई। अभी दरबार ने सब खोला है। ठीक है, एकदम सब अच्छा होगा। हथेली पकड़ो, देखे दोनों लोग, एक एक हथेली पकड़ो, आंखें बंद, संतान योग स्पष्ट कीजिए। बैलेंस गर्भा, इनके जननांग प्रजननांग कुदरत शुद्ध कर दिए जाए, पवित्र किए जाए। बैलेंस 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैल आँख खोल लीजिए, अपना अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। तो परिवार में कौन कौन है? आप कै लोग डीएनए में रखे? सर 6 लोग हैं गुरुजी, माता पिता, छोटा भाई, छोटी बहन और हम दोनों। 6 लोग रखे। हाँ गुरुजी। तो 7वां बहुत शीघ्र आएगा, अति शीघ्र। ठीक है, हाँ गुरुजी। और एकदम नेचुरल होगा। धन्यवाद। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न। जैसे यहाँ पे वैसे ही बस बने रहे घर पे भी। है बेटा, जैसे यहाँ पे वैसे ही घर पे भी बने रहे, वो तो लड़ाई रहेगा। झगड़े, आपके सारी चीजें बंद हो जाएं। आप ही के तो संकल्प जो है वो सब पूरे हुए हैं, आपके संकल्प पूरे हुए हैं, सभी के पूरे हुए हैं। परिवार को जिनको देख के भय या अंदर से अच्छा नहीं लगता था, अब ऐसा कुछ है ना? तो सब शुद्धता हो गई बेटा, इसलिए अच्छे से रह पाओगे। ठीक है, लेपन जरूर कर लेना कुछ समय। मेरा वो जो गुड़िया थी साथ में भी पापा जी के, उसकी हम लोग की लड़ाइयाँ बहुत होती उसको थी। लेपन, हाँ लेपन चाहिए बेटा उसको। डिप्रेशन में बहुत थी, वो बहुत स्ट्रेस में थी, तमाम अब चीज़ें तो थी। ऐसा कुछ क्या नहीं होगा डिस्कस ना? करना उसके बारे में? उसके बारे में क्या हमें डिस्कस करना? पूरी तरह अच्छी है, आपके सामने ही बोल के तो गई बेटा, कोई अलग तो हमने तो बोला नहीं है। मतलब ऐसे ही घर पे रहे हम लोग, जैसे यहाँ पे अच्छे से हैं सारे लोग। विश्वास थोड़ा बढ़ाओ दरबार के प्रति, और अपना और अच्छा करो। ये मुल्ला मौलवी दरबार नहीं गया इससे बना रहे हमसे बार बार कहो, ये आपके अविश्वास को दर्शाता है। लगता है यहाँ ठीक है कि घर में वैसा ना हो जाए, होने लगेगा वैसे ही। जैसा सोचोगे वैसे, इस दरबार की यही खासियत है, जो कल्पना करोगी, जो प्रार्थना करोगी यहाँ वही होगा। अच्छा अच्छा सोचोगी तो अच्छा अच्छा होगा, बुरा बुरा सोचोगी तो बुरा बुरा होगा। आप कल्पना तो करो कि हम मर जाएं तो मर जाओगी, आप कल्पना करो हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहे तो अच्छे रहोगे, जिंदा रहोगे। वाक सिद्धि का दरबार है, ध्यान रखना हमेशा। इसीलिए आपने दरबार ने आपकी सारी गंदगी हटाई है। कोई नकारात्मक इच्छा विचार आशा है कुछ भी अंदर है? कुछ भी नकारात्मक? तो फिर आज बुद्धि तुम्हारी खुली है। कोई तुम अच्छी नहीं थी, तुम केवल उसको दोष दे रही हो ननद को, तुम्हारे अंदर भी कोई दोष नहीं थे। तुम नहीं लड़ती थी,
लड़ती थी, छोटी छोटी बातों पर लड़ जाती थी। तो अब आज गंदगी गई ना बेटा, तुम जैसे गंदगी तुम्हारे में थी ऐसे उस बच्ची में गंदगी थी, अब दोनों की साफ है। अब उसके प्रति कोई द्वेष है अंदर? नहीं है। ऐसे उसके अंदर भी आपके प्रति नहीं, क्योंकि पहले भी नहीं था। ये सब बाहरी स्मृतियाँ रहती जो आपको उसी अनुसार चलाती, घुमाती, लड़ाती, घोड़ाती, सब फ्लैश हो गई, ख़त्म हो गई। अब आप एकदम सुंदर खड़े हो, एकदम अच्छे बन के खड़े हो हमेशा के लिए। ठीक है, संकल्प करो बढ़िया बाबा माँ से, शनिवार मंगलवार किया करो, परिवार अच्छा बना रहे। ठीक है, खुश। इस दरबार में पहला काम है कलह समाप्त करना परिवार।